संगत जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अभी नई-नई जु गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी के मुझे बराबर मैसेज आते हैं। तो सबसे पहले तो संगत जी मैं आप सब लोगों का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से और धन-धन शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ, शुक्राना गुरूपा। और गुरूपा आप नहीं होते तो पता नहीं मैं कुछ नहीं होती। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना के लिए मुझे गुरुजी ने ही बोला था कि संगत में तू अपना शुक्राना दर्ज कर। तो गुरुपा के आगे मैं इतना कुछ भी नहीं जानती, ना मैं उनके बारे में कुछ जानती थी, ना समझती थी। बस गुरुपा की मेरे पे लगातार 1-2 महीने से बराबर ब्लेसिंग आ रही थी। हर जगह से मुझे वो बचा रहे थे, मुझे सबके बारे में समझा रहे थे, उन्होंने मुझे अपने पराये सबका ज्ञान दिया। और गुरुपा ने मेरे साथ में बहुत मतलब मुझे कई तरह से अपने अवतार दिखाए हैं, कभी तितली बन के मेरे घर के बाहर से, कभी मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग करके। गुरुपा के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं धीरे-धीरे गुरुपा से इतना जुड़ती गई, मुझे सारा दिन बस मोबाइल में वो ही देखने का, सत्संग सुनने का, इनका सारा वक़्त मैं यही करने लगी कि मुझे और कोई मतलब घर के काम के अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि जीवन में और भी कोई है। बस मुझे ऐसा लग रहा था यही एक ऐसे हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल मेरे फ़ादर की तरह। और दूसरी बात ये कि संगत जी मैं धीरे-धीरे गुरुपा से इतना जुड़ती गई और उनके प्रति इतना मन में एक बाप-बेटी का जो रिश्ता होता है, मैं वैसा अपना बनाती गई। और संगत जी मुझे इतना बोलना नहीं आता, इतना समझना तो नहीं आता। कल मैंने पहले भी कई अपने शुकराना दिए हैं और लेकिन मेरे कोई भी शेयर नहीं हुए। और पता नहीं मैं सोचती थी कि गुरुपा का नहीं होगा आदेश कि मेरे मैसेज को आप शेयर करें। और मेरे को गुरुपा ने बहुत तरह की ब्लेसिंग दी है। मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं था, तो गुरुपा ने मेरे को एक बार ऐसे ही कोई स्कूल का एड था, उसमें तितली बन के वो मेरे पास आया। और सच में मतलब मैं खुद इतनी ब्लेसिंग पाके इतना खुश हूँ। और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा बहुत मैसेज दिए हैं मुझे। कई मेरे जो थे, जो कुछ भी जो भी मेरी ज़िंदगी के अनुभव थे, खट्टे-मीठे, कड़वे ने जो मेरे अपने लोग थे, जो मेरे अपने मायके वाले थे, उन सब के बारे में मुझे परिचय करवाया। और गुरुपा ने मेरे को हर परेशानी से, हर दुखों से मुझे बहुत बचाया है। और कल ऐसे ही मैं शाम के वक़्त, रात के वक़्त सोते-सोते थोड़ा-सा उदास थी, मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा। आखिर सब कुछ जगह से मैं इतनी हार क्यों गई और मैं इतना अकेलापन फ़ील कर रही हूँ कि मेरे पास कोई एक कहने को भी अपना नहीं है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरा अपना रास्ता नहीं है। कहने को तो बहुत लोग हैं मेरे अपने, मेरे यहाँ पे रहने वाले, लेकिन मेरे को अब वो अपनापन फ़ील ही नहीं होता। तो रात को मैं गुरुजी के स्वरूप से ऐसे ही बोल रही थी, गुरुपा मेरे पाँव में इतना दर्द है, मैं सहन नहीं कर पा रही, मैं चल नहीं पा रही, मुझे हुआ क्या है? गुरुजी के बराबर मैसेज भी आते थे कि तेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे घर में नज़र लगी हुई है। ये सब चीज़ें आती थी, जो-जो गुरुपा मुझे कहते थे वो मैं सब करती भी थी उपाय, जैसे-जैसे वो मुझे टेलीपैथी से जैसे-जैसे मेरे को स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता था, मैं बराबर गुरुपा के आदेशों का पूरा पालन कर रही थी, जितना मेरे से हो सकता था। संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी। देखिए संगत जी मैं इतना कुछ तो बहुत कुछ तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि मैं सही तरीके से सब कुछ करती जाऊँ। और मेरी ये जो आज मेरी जो हालत है, जो मैं जिस तरह से चल रही हूँ, वो सब पता नहीं कैसे मुझे अपने आप को हो गया। तो कल एकदम से गुरुपा ने मुझे कहा कि जिन लोगों ने तेरा ऐसे किया है, तू इसकी वज़ह से डिप्रेशन में जा रही है, तूने हेल्थ की भी परवाह नहीं करी, तूने सारा अपना शरीर में रोगों का घर बना लिया, ये वो। तो मैं इतना रोने लगी रात को सोने से पहले गुरुपा का स्वरूप देख के कि मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, कहाँ जाऊँ, कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लग रहा था कि मैं गुरुपा पे भी विश्वास करूँ या ना करूँ। संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने ऐसे सोचा। बट मैं बराबर प मतलब मैं बहुत ही रो रही थी, मेरे दर्द से इतना मेरा पैर काँप रहा था, मेरा बेटा भी मुझे डाँट रहा था, मेरे हस्बैंड भी
वो पता नहीं वो भी किस तरह से क्या सोच रहे थे कि उनको भी लग रहा था इसने क्या कर लिया अपने आप का। मैं भी कुछ सोच रही थी मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ मैं? तभी मैं रात को रोते-रोते सो गई थी गुरुपा के स्वरूप को देखते-देखते और मैं कह रही थी गुरुपा आप हो तो मुझे कुछ समझाओ, मुझे अपनी ब्लेसिंग दो, मैं क्या करूँ? रात भर मैं जब-जब उठती हूँ गुरुपा का नाम लेती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। अमृत वेला के टाइम गुरुपा का एकदम अचानक मुझे ड्रीम दर्शन हुए। रूपा ने मेरे को मेरे बेटे के बाथरूम के अंदर रॉड के ऊपर ऐसे अजगर टाइप के इतना सुंदर बन के एकदम गोल्डन सुनहरा सा बन के गुरुपा का वहाँ पे मुझे वो रूप दिखा और एकदम मैंने यूँ कहा मेरे बेटे के रूम में ये क्या आ गया? और तभी मैं समझ गई थी कि ये गुरुपा ही है और इतनी खुशबू आई मुझे सोते समय कि मतलब मेरे को लगा कि बहुत मतलब मैं बहुत अच्छी कहीं से खुशबू से निकल रही हूँ और मैं गुरुपा को दर्शन कर रही हूँ। गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ऐसा गलत सोचा। गुरुपा आप हैं मेरे आस-पास, आप मुझे बचा लोगे। आपने मेरे को अब हर जगह से मुझे सचेत कर रहे हो, मुझे सब कुछ बता रहे हो किसने मेरे पे क्या-क्या किया है, कौन है मैं सब आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। बस मुझे अपना ऐसे ही आशीर्वाद देना और जिनके साथ में मैंने अच्छा किया उन लोगों ने जो मुझे मेरे साथ धोखा किया है, मेरे अपने ही लोग, मेरे अपने ही जानने वाले, अपने ही पैदा करने वाले लोग, अपने भाई-बहन जो भी हों गुरुपा, मैं नहीं कहती कि आप किसी भी तरह का उनको कुछ करें। बस गुरुपा आपने मुझे आज सुबह भी टेलीपैथी के द्वारा बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है मुझे। बस जो भी कोई हो, जिसने भी जो कुछ किया हो बस गुरुपा मुझे उनके साथ में कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो मेरे अपने ही हैं। मैं नहीं चाहती कि बस किसी को कुछ कुछ भी हो, कोई उनको कष्ट हो, कोई उनको पीड़ा हो। बस गुरुपा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने परिवार को सही रख सकूँ और अपने शरीर को ध्यान दे सकूँ और मेरे सारे रोग पीड़ा दूर करना गुरुपा। संगत जी, बस मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र को बोल के। और गुरु बस आपने तो मेरे पापा की तरह ही मेरे को संभाल लिया। गुरु अपना आशीर्वाद ऐसे ही रखना मेरे पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। अमृत वेला के टाइम कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला था अमृत वेला के टाइम अपना शुक्राना सत्संग करना कुड़िए तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस शुक्राना करने की देर है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी के श्री चरण कमलों में। तो अपने मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, साल खत्म होने से पहले गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे उपाय बताए थे जो मैंने किए। तो गुरुपा ने बोला मेरे को कि गुड़िए 2 पौधे लगा जो तेरा साल शुरू होने से पहले-पहले 2 पौधे लगा ले, साल में तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पौधे 2 थे, एक गुलाब का पौधा था और सिम्मी का पौधा था तो मैंने लगाया। तो संगत जी, फिर गुरुपा ने साल का पहला शनिवार था, साल हो चुका था तो गुरुपा ने बोला कि कुड़िए साल का पहला शनिवार है और तू ये काम कर। तो जो गुरुपा ने बोला तो वो मैंने किया। तो गुरुपा ने मेरे को बोला कि आज शनिवार है और तू क्या कहते हैं शनिवार के दिन हनुमान जी को एक माचिस चढ़ाना। तो वो भी मैंने करा। फिर गुरुपा ने बोला कि सच 5 शनिवार तुझे ये उपाय करना है। तो वो उपाय क्या था संगत जी कि अ, भोले बाबा के शिवलिंग पे एक दिया जलाना है और हनुमान मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो ये 5 शनिवार करनी है। तो गुरुपा ने बोला कि तू चाहेगी वो ही होगा, तेरी सारी मनोकामना पूरी होंगी और तेरी सारी मन्नतें पूरी होंगी अब। अब तेरी मन्नत पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरुपा के श्री चरण कमलों में बैठ के ये अपना प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ।
फिर गुरुपा ने शनिवार के दिन जितने ही सत्संग सुनाए थे, वो सारे सत्संग में गुरुपा ने मुझे उपाय बताया था, जो मैंने वो सारे उपाय कुछ उपाय करे शनिवार के दिन। कुछ सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। तो गुरुपा ने बोला कि मैंने एक हरा शॉल चढ़ाना, तो वो अभी मैंने नहीं चढ़ाया है। फिर गुरुपा ने बोला कि किसी गरीब को ये खाना खिला दे, तो वो मैंने किसी तो संगत जी, तो मैंने क्या करा, छोटे-छोटे मेरे सामने ही सैलून है और क्या कहते हैं ये, सैलून के सामने ही मेरा मंदिर है। तो क्या हुआ, वहाँ पे 6-7 कम से कम 10 बच्चे बैठे थे, तो सबको बुलाया। तो मैंने कहा बच्चों क्या खाओगे? तो उन्होंने बोला आंटी चिप्स खाएँगे, चिप्स खाएँगे। तो मैंने सब बच्चों को चिप्स दिया। तो फिर चिप्स देने के बाद बच्चे चले गए। तो फिर मैं निकल रही थी, तो ये अंकल बोल रहे थे कि बेटा इधर आ। तो मैंने बोला हाँ अंकल बोलिए क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि मुझे ना 4 रोटी मुझे दिलवा दो। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, आपने अभी सत्संग के थ्रू मुझे बताया किसी गरीब को खाना खिलाना है, तो खुद साथ-साथ किसी गरीब ने मुझे बोला। तो मैं गई फिर वहाँ से रोटी लाके उसको दे दी कि लो अंकल आप खा लेना करेक्ट। तो उसने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना, शुक्राना ये। फिर दूसरी बात है संगत मेरा गला खराब है, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, मेरा जुकाम हो रहा है, बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो फिर गुरुपा ने बोला किसी कम गरीब को एक कंबल दान करना है, तो वो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ उपाय, वो भी करूँगी। फिर गुरुपा ने क्या मुझे संदेशा दिया था कि सोमवार के दिन वो करना है, खीर बनानी है और उसमें काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो आज सोमवार का दिन है, आज गुरु नानक जयंती है, तो आज मैं ये करूँगी और मेरे गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है, तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना आपकी जो बोलते हो वो कर दिखाते हो। तो संगत जी, तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, इसमें क्या कहते हैं, रूहानी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा का उसमें एक मैसेज आया कि कुड़िए ये सुन, मैं तुझे आज साथ-साथ तुझे मैं वो साधु के रूप में दिखाई दूँगा, तो समझा मैं हूँ। तो मैं जॉब पे जा रही थी, तो बाईपास पे जैसे ही बस में चढ़ी तो एक साधु महाराज बैठे थे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपने ब सच्ची बात है, आप जो बोलते हो आपकी बात पत्थर की लकीर है, आपने बोला और वैसे ही साधु दिखाई दिया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, शुक्राना तो शुक्राना मेरे दाता। तो एक मेरा शुक्राना सत्संग ये भी था कि क्या बताऊँ कि बहुत कि मेरी बेटा है, जो उसकी जॉब पहले मथुरा में कर रहा था, वहाँ से छूट गई, तो वहाँ से उसकी सैलरी नहीं मिली, वहाँ सैलरी अटकी पड़ी है। आधी सैलरी दी, आधी नहीं दी। तब गुरुपा की जो मर्ज़ी है, गुरुपा ने उसको गोवा बुलाया है। गोवा मतलब सैलून वाले ने उसको गोवा का ऑफ़र दिया है। पहले वहाँ जहाँ जॉब करता था, तो उसकी दूसरी वैकेंसी गोवा में वहाँ थी। तो उसने मेरे को बोला मम्मी मैं पहली बार ज़िंदगी में गोवा में बुलाया है मेरे को और मुझे फ्लाइट का टिकट भेजा है, तो मैं गोवा जा रहा हूँ। तो मैंने कहा छोटे-छोटे बच्चे हैं तेरे, कह रहे मम्मी कोई बात नहीं आप हो ना, आप सँभाल लेना कुछ नहीं होएगा, मुझे नौकरी करने जाने दो। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना करा, गुरुपा आपका अनंत-अनंतम कोटि-कोटि लख-लख करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि आपने कि जो हम लोग मेरा बेटा कभी भी इतने 30 35 साल का हो गया है, वो कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठा और आपकी मेहर इतनी पड़ी मेरे बेटे के ऊपर कि आपने उसे फ्लाइट में बैठा के उसको गोवा भेज रही हो। जय गुरु जी, मेरे सच्चे पातशाह, हम तो सपने में नहीं सोच सकते थे कि कैसे कि हम फ्लाइट में बैठ सकते हैं, पर आपकी मेहर और आपकी जिस पे नज़र पड़ जाए, तो उसकी तो लौटी-लौटी लग जाएगी। तो गुरुपा ने बोला कि सत्संग सुन कि तेरी तेरी लौटी लगने वाली है और तेरे धन की कमी और तेरे पैसों की कमी नहीं होएगी। तू जो चाहेगी तेरा सब कुछ होएगा। आजकल नीम करौली वाला के बाबा के भी सत्संग बहुत अच्छे-अच्छे मेरे पास आते हैं, कुड़ियों तूने हारी-बारी जीत ली है।
और 15 तारीख के बाद तेरा सब कुछ अच्छा होएगा, तेरी मन्नत पूरी होने वाली है। तो वो तो गुरुपा जानते हैं कि मैं गुरुपा से क्या माँगती हूँ। तो गुरुपा मुझे बोल रहे थे, "कुड़िए तू चिंता मत कर, जो तेरा है वो तेरा होकर ही रहेगा। वो तेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता।" तो मेरे दाता जानते हैं, मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी जानते हैं कि मैं उनसे क्या माँग रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम मेरा गुरुजी ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने एक पुराने संगत का सत्संग सुना था। तो 2 अंकल आंटी थे, तो वो गुरुजी के श्री चरण कमलों में रोज़ आते थे मत्था टेकने के लिए, या पता नहीं एम 22 सेठ आते थे या बड़े मंदिर आते थे, इतना थोड़ा-सा समझ में नहीं आया था। फिर क्या हुआ संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, गला बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने मत्था टेका, तो उन्होंने गुरुपा से अरदास लगाई, तो गुरुपा ने उन्होंने बोला कि तुम्हारी तकदीर में बच्चा नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारी तकदीर में ही है, तभी तो हम आपके पास आए हैं। तो फिर गुरुपा ने बोला कि 3 महीने तक कंटिन्यू हाज़िरी लगाओ। तो उन्होंने 3 महीने तक कंटिन्यू हाज़िरी लगाई। तो फिर गुरुपा ने बोला तुम्हारी तकदीर में बच्चा तो है, वो दे दूँगी, पर वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, सॉरी गुरुपा, वो 12 साल बाद मर जाएगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमें चाहिए फिर भी। तो गुरुपा ने बोला ठीक है। तो उनके बच्चा हो जाता है और फिर वो गुरुपा के पास लेके आते हैं, अब मत्था टेकवाने गुरुपा के पास। तो गुरुपा ने बोला कि मैंने क्या कहा था? तो उन्होंने बोला कि जब आप जीवन दे सकते हो, तो आप तो आप सॉरी गुरुपा, उन्होंने ये बोला कि जब आप जन्म जो तकदीर में नहीं था, जब वो आप दे सकते हो, तो आप जीवन भी दे बचा सकते हो इसका। तो कितने बड़े हमारे गुरुपा हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी, क्योंकि गुरुपा ने कि हमारे देवी-देवता हमारी किस्मत बदलते हैं और किस्मत बनाते हैं, और गुरुपा हमारी किस्मत को बदल देते हैं। तो उनके लिए सब कुछ संभव है। वो देवों के देव महादेव हैं, डुगरी के राजा हैं, कालों के काल महाकाल है, वो भैरवनाथ है, वो नानक जी हैं। वो उनके लिए कुछ भी संभव है, वो प्रैक्टिस गुरु है। वो कहते थे मैं प्रैक्टिस गुरु हूँ और मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ, तो मेरे गुरुपा के लिए सब कुछ संभव है। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे गुरुपा पे संगत जी कभी भी गुरुपा पे शक मत करना, पर विश्वास करना कि मेरे गुरुपा सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ तो सब कुछ। उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है जो ना दे सके। बस वो ज़रूर देंगे, थोड़ा समय लगता है पर ज़रूर देंगे। तो मैंने एक पुरानी संगत बता रही थी, तो जब पुरानी संगत गुरुपा के पास जाती थी, तो गुरुपा ने उनसे बोला कि अपनी लाइन तोड़ के मत आया करो और लाइन में लगे रहा करो, क्योंकि करोड़ों देवी-देवता भी लाइन में लगे रहते हैं। अगर उनके ऊपर हमारा पैर पड़ जाए, तो बहुत भारी हमें भोगना पड़ता है। तो संगत जी, कभी भी जब आप बड़े मंदिर जाते हैं, तो अपनी लाइन को तोड़कर मत जाया करो, क्योंकि गुरुपा के श्री चरण कमलों के पास करोड़ों देवी-देवता खड़े रहते हैं। तो इसलिए अब वो भी गुरुपा के दर्शन के लिए, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइन में रहा करें, और जभी भी बड़े मंदिर जाएँ, तो अपने ऐम क मैं को और अपने दिमाग को जूते के बाहर छोड़ के जाया करें, क्योंकि जब पुरानी संगत ने गुरुपा से पूछा कि मैं का मतलब क्या होता है? तो गुरुपा ने बोला कि मैं का मतलब होता है कि माँगना छोड़ दो, बस मन मानो। सो शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। तो संगत जी, वो बात तो मैं कहना ही भूल गई, वो तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था। तो बेटा बोल रहा था मम्मी मंगलवार को जाने वाला है, तो आज सोमवार की 6 तारीख है और मंगल की 7 तारीख को वो फ्लाइट से चला जाएगा गोवा जॉब के लिए। तो बाहर गोवा में जॉब लगी है। तो बोल रहा था मम्मी किराया नहीं है, मकान का किराया कैसे देना है? 7,000 रुपए मकान का किराया देना है। तो मैंने गुरुपा के पास आकर चंडू अरदास लगाई, गुरुपा आपके लिए सब कुछ संभव है। आप
कुछ भी कर सकते हो। हमें इतना दो कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके और खाद बीज रखना। हम आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके, बस इतना माँगती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं माँगती हूँ। तो मेरा कुछ सैलून का सामान बिकना था संगत जी, तो मेरा सामान काउंटर था, मेकअप रूम का जो काउंटर होता है, तो वो क्लाइंट से किसी से डील हुई थी, तो वो आ गया लेने के लिए। वो क्लाइंट को भी लेके आया और वो तो वैसे तो वो थोड़ा महँगा था, तो पर उसने उसको 5,000 में हमें वो बिकवा दिया। तो सॉरी शुक्राना गुरुपा तो मैंने यही बोला कि चलो मेरे गुरुपा ने कि कितनी जल्दी हमारे गुरुपा सुनते हैं और मैंने अपने बेटे से बोला कि तू जा रहा है कोई बात नहीं, अब मकाना किराए का 5,000 रुपये आ गए हैं, मैं मकाना किराया दे देंगे बाद में दे देंगे। शुक्राना मेरे दाता, आप कितना जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों के लिए कि मैंने आपसे अरदास की और उसने आपने 1 दिन में ही वो काम हमारा कर दिया। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना आप देवों के देव महादेव हो, आप डोंगरे के राजा हो, कालो काल महाकाल हो, आप नानक जी हो, आपके श्री चरण कमलों में ये आपकी अभागन बेटी आपके श्री चरण कमलों में शुक्राना सत्संग करती है। अब अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी, फिर नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। की बेटी आज मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और मैं गुरुपा के लिए अपना महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट डे आई रियली एक्सपेक्टेड कि थोड़ा अच्छा जाए और गुरुपा की मेहर से और उनकी प्यारी ब्लेसिंग्स के चलते हुए अच्छा ही गया एंड आई रियली विश कि सबका भी ऐसे ही न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज क्या हुआ कि थोड़ा-सा हम लेट नाइट कल सोए थे, तो मैं बहुत लेट हो गई आज अपने डेली के शेड्यूल वर्क में एंड पूजा भी लेट हो गई। सब काम जब एक चीज़ लेट हो जाती है ना संगत जी, तो सभी सारे शेड्यूल्स लेट होते चले जाते हैं। तो आज हमारे सिटी में हमारे बड़े मंदिर में बहुत ही ब्यूटीफुल आश्रम है गुरुपा का, तो वहाँ उनका इन्विटेशन था। एंड वो इन्विटेशन मेरे पास 3-4 डेज़ पहले का था एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि वो 4 बजे से लेके 8 बजे तक का समथिंग ऐसे कुछ टाइम है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही टाइम रखा हुआ था और हम दर्शन करने गए थे। बट जब हम पिछली बार दर्शन करने गए थे संगत जी, तो मतलब मैं बड़ी मुश्किलों में अपने हस्बैंड अंकल को मना के लेके गई बट वो मुझे ले तो गए पर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया तो वो फिर है ना थोड़ा-सा इरिटेट होने लग गए थे और हमारी गाड़ी भी लास्ट ईयर परेशान कर रही थी। वो मतलब उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। धक्का मारने वाली सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट करी गुरुपा प्लीज़ ठीक कर दो और दर्शन दे दो बाबा जल्दी बहुत थक रहे हैं। गुरुपा ने बहुत जल्दी बुला के और प्यारे से दर्शन दिए और हमें जल प्रसाद भी मिला। पिछले साल की बता रही हूँ संगत जी मैं आपको और गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई जिससे कि हम घर जा सकें। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना मैंने लास्ट ईयर नहीं करा था तो ये गुरुपा का ही आदेश है जो मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने पापा का। अब आज क्या हुआ, आज इतनी मेरे साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैंने उसको जो इन्विटेशन था, उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाई एंड आई रियली थॉट कि टाइमिंग्स जो हैं, वो लेट के थे। बट उसका जो एग्ज़ैक्ट टाइम था, वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक का था। एंड जब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला दोबारा रीसेंड करने को टाइमिंग्स, वो किसी रीज़न की वज़ह से डिलीट हो गया था, तो उसने मुझे 3:43 पे भेजा मैसेज। और 4 बजे डॉट वो एंट्री बंद कर देते हैं। थोड़ा-सा हमारे यहाँ डिसिप्लिन ज़्यादा है, आप तो सभी जानते ही होंगे संगत जी। तो मैंने कहा अब जब तक मैं थोड़ा तो रेडी होंगी, कपड़े तो चेंज करते ही हैं, तब तक पहुँचूँगी। फिर है ना अगर एंट्री नहीं मिली, इतनी दूर भाग के जाओ और गुरुपा के दर्शन नहीं मिले, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लो फ़ील होता है।
मैं पता नहीं क्या अंदर से आ रहा था, आज मेरे को ना पूजा करने का मन कर रहा था, ना जाने का मन कर रहा था। मैंने कहा मैं जाती ही नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगी। जैसे थर्सडे या मंडे में मेरे गुरुपा जब बुलाएँगे। पता नहीं क्या वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी थी। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा का बताया हुआ हुआ उपाय नींबू वाला किया, इविलाइज़ हटाने का, इससे थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला। फिर शाम को जब संध्या आरती का समय आया संगत जी, मेरे को फिर मन नहीं हुआ बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का। एंड देन शाम को मैंने अपने मन में थॉट आया कि चलो आज दर्शन करने 1 जनवरी है, तो एटलीस्ट गुरुद्वारे ही दर्शन करे आते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला संगत जी, और वो फ़ोन ही नहीं उठाए, ना आए, और उनको मैं फ़ोन करते-करते इट्स बीन 2 आवर्स, पता नहीं उनके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक हावी है। वो मैं थोड़ा-सा दूसरे घर में रहती हूँ, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, वो किसी और घर में रहते हैं। तो वो अपने इन-लॉज़ के घर बैठे हैं, ठीक है, और फिर अब कज़िन इन-लॉज़ के चले गए, और मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ, हम लोग दर्शन करने चले चलेंगे। ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड। फिर ना संगत जी मैं यहाँ से अपने घर से लॉक लगा के निकल गई, मैं उनका एक चौराहे पे वेट करती रही कि आप आ जाओ। अब वो वहाँ पे भी नहीं आए, बहुत आधे घंटे बाद आए, ठीक है? अब वो आधे घंटे बाद आके वहाँ लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और मेरे बेटा मेरे साथ था, वैसे भी वो कहीं दर्शन करने जाता नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको कन्विंस किया कि चलो बेटा आप तो दर्शन करने चलो, और मैंने उसको वो सारी बातें, सॉरी संगत जी, मैंने उसको ना सारी बातें बताई नहीं कि हम ऐसे-ऐसे दर्शन करने जाएँगे, नहीं तो वो जाता नहीं। इन्होंने जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल आए, बहुत देर बाद के वेट के करने के बाद वो आए, और उन्होंने जल्दी से उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया, और मेरे बेटे को बोला कि जाओ, जाओ तेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, और ऐसे-ऐसे सो एंड सो, और वो भी उठ के चला गया। अब मैं अकेली, मतलब रात के बज रहे हैं 9:30, और मैं चौराहे पे अकेली खड़ी हूँ, और मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ चलो, कोई जन तो चलो मेरे साथ, बेटा जा रहा था, आपने उसको भी अपने साथ ले लिया। अब उस टाइम संगत जी मेरे को इतना ज़ोर से अंदर से एम्बैरेसमेंट और गुस्सा आया, पता नहीं, जब मेरे हस्बैंड अंकल इस तरीके से मुझे इंसल्ट करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई फील लाइक बहुत गलत ख़्याल आते हैं कि मैं, कहना नहीं चाहिए कि खुद के ऊपर ऐसा लगता है आई शुड नॉट, मतलब मेरी एक्जिस्टेंस ही क्यों है, मुझे ऐसा लगता है। फिर ना मेरे हाथ में कन्विंस थी, मैं उसको बहुत सुपर सोनिक स्पीड से भगाती ले गई, भगाती ले गई, भगाती ले गई, और मुझे ऐसा लगे भगवान कुछ कारण हो, मुझे नहीं जीना। फिर है ना मुझे अचानक से थॉट आया, एक बार मैंने लास्ट टाइम भी 7 इयर्स पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात, एक बार मेरे हस्बैंड जब भी, शुरू से ही ऐसे ही हैं, उन्हें मतलब नहीं है। तो जब भी मैं स्कूटर ऐसे ही भगाती हुई ले जा रही थी, और मैं ऐसे ही सोच रही थी भगवान कुछ हो जाए, मुझे नहीं जीना, और सच में मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ संगत जी, 3-4 हड्डियाँ टूटी, मेरी एकदम बहुत हालत खराब हो गई थी, लाइक मैं ऑन बेड पड़ी रही 5-6 महीने तक। तो मेहर गुरुपा की, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा, कुछ नहीं हुआ, सही सलामत, थैंक यू बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा कि सही सलामत आपने, बाबा गुरु पापा के गुरुद्वारे आपने मुझे दर्शन के लिए पहुँचा दिया। अब संगत जी सबसे प्यारी ब्लेसिंग मैं आपको, पता नहीं शायद बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि विंटर्स का टाइम है, 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाए दर्शन के लिए। वहाँ पे संगत जी गुरबानी चल रही थी, इतनी प्यारी, और उनकी अरदास हुई, सब जितने भी शरणार्थी हैं वहाँ पे आए हुए थे, और इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, ऐसा लगा इंस्टेंट सारी नेगेटिविटी चली गई है, एंड आई फील सो पॉजिटिव। थोड़ा मैं काफ़ी रोई भी वहाँ पे, अपने बाबा से, सद्गुरु वाहेगुरु से मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि मैं आपका चौपाई साहब और एक ओंकार तो सुनती हूँ, बाकी मैं सारी चीज़ें भूल गई थी जो मैं गुरु पापा मेरे से करवाते थे, सुखमनी साहब पाठ, और मतलब है ना, तो मैं भूल गई थी ये वर्ड्स कहना, और मैंने उनसे कहा कि मैं रोई जा रही थी, और अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल पता नहीं मेरे पीछे आ गए। उनको ये पता है ये कहीं और जाएगी नहीं, बस मेरे को मंदिर में ही पॉजिटिविटी मिलती है, और नियर बाय वही था, और वो वहीं पर मेरे पीछे आके खड़े हो गए। तो शुक्राना है इस बात का गुरुपा,
बस इतनी छोटी-सी अरदास है, अगर ये हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अगर ये आपका आशीर्वाद है बाबा और इसे सही सलामत अगर चलना है तो प्लीज़ इसको बेटर कर दो। नहीं तो बाबा आपकी जैसी इच्छा मैं आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करती हूँ। बाबा हर पल डिप्रेशन ये इंसान देता है, ये बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है। अब मेरी शादी को इट्स लाइक 19-20 इयर्स हो गए बाबा, अब और नहीं सहा जाता है, ये दूसरों के लिए बैठे रहते हैं। कहना नहीं चाहिए बट बहुत अजीब है, दूसरों के घरों में जा के बैठ जाते हैं, अपनी बीवी से मतलब नहीं, अपना घर नहीं देखना है और घर पे आके रात को खाना-पीना नहीं खाना है, दूसरों के घर में रात को खाना-पीना है इनको। मुझे इनकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है गुरुपा आपने एक बार मुझे मैसेज भी सुनवाया था कि इसका काला चट्टा खोल रहा हूँ। जो भी बाबा सच है, जो भी सच्चाई है आप प्लीज़ सामने ले आओ प्लीज़ आई वांट टू नो द ट्रुथ मैं तैयार हूँ कुछ भी सच जानने के लिए, पर वो 100% सच होना चाहिए। क्योंकि गुरु पापा मुझे विश्वास तो है कुछ ना कुछ दाल में काला है, जो ये मेरे से बहुत दूर और मतलब रिपेल्ड रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है घर परिवार में। बाबा आप जैसा चाहो वैसा करना, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हाँ जी, अगर सत्संग शेयर करते में कोई भी त्रुटि हो गई उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ और जब तक मैं अपने गुरुपा के आदेश अनुसार फिर से आप सभी के समक्ष एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे अगर शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का तो हम जितना भी बखान करें, जितना भी शुक्राना करें वह कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा तो हमें इतना देते हैं ना संगत जी कि हम क्या ही बोले। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि हमें कोई तकलीफ होने से पहले ही उस तकलीफ का सॉल्यूशन भी निकालते हैं और हमें आगाह भी कर देता है ये तकलीफ आने वाली है। लेकिन हमें जब अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है तो हमें किस बात की चिंता? हमें तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सर पर तो हमारे महाशिव सदाशिव का जो हाथ है, जो हमारे हमेशा अंग-संग सहाय रहते हैं और हमें हर मुसीबतों से दूर रखते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हर पल का शुक्राना, दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का। संगत जी, गुरुपा जब से लाइफ में आए हैं, इतने ही चमत्कार तो रोज़ ही होते हैं संगत जी। गुरुपा की इतनी मेहर है संगत जी, गुरुपा रोज़ अंग-संग सहाय रहते हैं और हमें अपने होने का एहसास भी करवाते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं, "बेटा मैं तो तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूँढते हो? मैं तो तुम्हारे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, तुम मुझसे बातें करा करो, जो तुम्हें बात करनी होती है। किसी के भी आगे अपना दर्द मत खोलो, किसी के आगे अपना दुःख मत सुना, जो बात करनी है तुम डायरेक्ट मुझसे करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुनता हूँ और तुम्हारी मदद तो हमेशा ही मैं करता हूँ। तुम्हें हर बुरी नज़र से जो मैं बचाता हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। जितनी भी आपकी हम जितना भी हम गुरुपा आपका शुक्राना करें कम है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना साथ देने के लिए गुरुपा। इतना तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता गुरुपा, जितना हमारा साथ आप देते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारा, आपकी आपका हमारी लाइफ में आने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। दिल से शुक्राना है गुरुपा, हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना 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 है गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुजी।
संगत जी, गुरुजी क्या मैं बारे में और क्या ही बोलूँ संगत जी, गुरुजी की तो इतने चमत्कार रोज़ ही होते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमें रोज़ ही संगत जी कबूतर के रूप में तो दर्शन देते हैं संगत जी। और हम जब भी बाहर जाते हैं संगत जी, तो मैं गुरुजी को बस यही कहती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरे अंग-संग सहाय रहना, और जब भी कहीं मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुपा मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही आना, वापस आना। तो संगत जी, मुझे रास्ते में ही गुरुजी अपने होने का ऐसे एहसास करवाते संगल जी, इतने एंजल्स नंबर 44 666 999 44 88 888 संगत जी, इतने एंजल्स नंबर दिखाते संगत जी। और रास्ते में ही मुझे गुरुजी की माँ चिंतपूर्णी माता, वैष्णो माता रानी संगत जी, और संगत जी भोले शंकर की भी, कभी हनुमान जी के भी, जिसपे हनुमान जी वाली भी गाड़ी दिखती है संगत जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, हर पल अपना अंग संग सहाय होने का प्रमाण देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरु का कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे घर के चारों तरफ मैंने अपना सुरक्षा कवच लगा रखा है, तेरा मैं किसी को बुरा करने नहीं दूंगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना है गुरु का, दिल से शुक्राना है मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मेरे पैरों में पहले दर्द रहता था संगत जी, अभी भी दर्द रहता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे तब भी एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उन आंटी ने बताया था कि उनके भी पैरों में ऐसे ही दर्द होता था, लेकिन गुरुपा ने सुनवाया था मुझे उस सत्संग में कि बेटा वो ब्लैक मैजिक के कारण होता है, जो तंत्र विद्या करते हैं उससे तेरे पैरों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उस वजह से होता है तुझे चलने में परेशानी, लेकिन तू चिंता मत कर, तू बस जल प्रसाद पिया कर और चंदन तिलक लगाया कर, बाकी तुझे मैं कुछ होने नहीं दूँगा, क्योंकि तेरे गुरुजी हमेशा तेरे साथ है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया कि बेटा तेरे पति पर और तेरे बेटे पर भी कष्ट है, लेकिन तू फिर भी फ़िक्र मत कर, मैं वो कष्ट भी छोटे में काट दूँगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु का, हमेशा हमारी सहायता करने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरु का, आपके होते हमें किसी बात की चिंता नहीं गुरु का, इतना कुछ सहा है गुरुपा, अब सहने की हिम्मत ही नहीं है गुरुपा, बस हमेशा हमारे संग रहिएगा गुरुपा, हमें अब खुद से दूर कभी मत करना गुरुपा, आप हो तो हम है गुरुपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, हमारी इतनी औकात नहीं है गुरुपा कि हम आपके बिना रह पाए गुरुपा, बस हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुपा। और अगर कोई ये सब चीजें करता भी है ना गुरुपा, तो बस मैं आपसे यही विनती करती गुरुपा कि उन्हें भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, उनका भी मार्गदर्शन करो, और गुरुपा ये चीजें उन्हें भी सद्बुद्धि दो, उन्हें भी अकल दो गुरुपा, उन्हें भी सही मार्ग पर लाओ मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें हेल्थ ब्रेस्ट करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार को बीमारियों से दूर रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन लगवाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर मुसीबत से दूर करने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें हेल्थ प्लस करने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन दिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, उगता सूरज दिखाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें सांस देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि बेटा तुझे मैं एक धार्मिक यात्रा पे भेजूंगा संगत जी, गुरु जी का बहुत आ रहा था कि बेटा तू घूमने जाएगी किसी धार्मिक काम पे, कार्य पे, तो संगत जी ये बात हकीकत थी, कहते हैं ना गुरु जी की बात पत्थर की लकीर होती है। तो संगत जी, कल भी मैं अपने कल भी मैं अपने चाचा के घर पे गई थी, जिन्होंने अपने नए मकान बनने की खुशी में उन घर का मुहूर्त करवाया था संगत जी, तो उस हवन में जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे गुरुपा की वजह से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।